गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप कल आपको बताए थे स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव और कॉन्वेक्स बताए थे। आज हम उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है, आएंगे हम इसके बारे में अच्छे से जानकारी करते हैं। तो इसमें आप अगर इसके पहले वीडियो नहीं देखें तो आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है कॉनकेव मिरर और पहला है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है, तो आइए जानते हैं। इन दिस मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन कॉन्वेक्स इट डाइवर्ज द लाइट, सो इट इज आल्सो कॉल्ड अ डाइवर्जिंग मिरर। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा मिरर है, इसमें क्या होता है, इनसाइड पॉलिश होती है कॉन्वेक्स में, और जो कॉनकेव होता है वो कैसा होता है, आउटसाइड। अब इसमें क्या होता है, जो कॉन्वेक्स में होता है ये लाइट इधर से ना कर किधर से आती है, इधर से आएगी, और इसमें क्या होगी, इधर से आएगी। यहाँ किसकी पॉलिश होती है, ये सिल्वर की पॉलिश की रहती है दोनों साइड। तो कॉन्वेक्स अगर आपसे बात किया जाएगा तो इसमें डाइवर्जिंग की बात है। डाइवर्जिंग मीन्स होता है कि जो रेज आती है उसको क्या करती है, डिफरेंट डायरेक्शन में फैला देती है। और कॉनकेव में क्या होता है, उस जो लाइट जाती है उसको एक ही पॉइंट पे जाके मिला देती है, जिसे कन्वर्जिंग बोला जाता है। अगर डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग की बात की जाए तो कन्वर्जिंग किस में होता है, कॉनकेव में होता है। डाइवर्जिंग किस में होता है, कॉन्वेक्स में होता है। अब हम ये जानेंगे कि इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो आइए हम जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ये हमारा क्या है, मिरर है। कैसा है ये, कॉनकेव है मिरर। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ क्या होता है, ये हमारा पोल होता है। यहाँ क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। यहाँ से क्या होती है, लाइट आती है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि यहाँ से पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। इसके बीच में ही हमारा क्या होता है, फोकल होता है, फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ की बात किया जाए, पोल और फोकस के मिडिल में जो ये डिस्टेंस है ये हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात किया जाए, पोल और क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसमें हम देखेंगे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है, हॉलो स्फीयर जो हमारा होता है इसका जो सेंटर है बीच में, अगर इसको हम ऐसे हॉलो स्फीयर बनाएंगे तो एक सर्कल का टाइप बनेगा। तो इसका जो सेंटर है यही हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब पोल की बात किया जाए, क्या लिखा है, द सेंटर ऑफ मिरर मिडिल पॉइंट इज पोल। इसका मतलब क्या होता है, ये जो हमारा यहाँ मिडिल पॉइंट होता है, ये सेंटर से ये जो सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है यहाँ तक जो लास्ट ये पॉइंट हमारा है, ये क्या होता है, पोल होता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब क्या होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को एक दूसरे को जब मिलाते हैं ये लाइन सेगमेंट, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है हमारी वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस है। इसको सीधा हम डायरेक्ट मिला सकते हैं ऐसे आगे की ओर। अब इसके बाद है प्रिंसिपल फोकस। क्या लिखा है इसमें, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये फोकस होता है यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल है इसके बीच में ही हमारा क्या होता है, ये फोकस होता है, जहाँ से हम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग रिफ्लेक्शन के बाद होता है।
अब फोकल लेंथ की बात करेगा, फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की बात करेगा तो यहाँ जो हमारा फोकस है और जो पोल है दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। अब ये जो चारों पॉइंट लिखे गए हैं कि ये सब होते क्या हैं, तो आइए हम इसको अच्छे से बताते हैं कि चारों पॉइंट हैं क्या। सबसे पहला हमारा है रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग फ्रॉम फोकस। इसका मतलब क्या है, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, उसके बाद किससे होके जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएगी। किससे होके जाएगी, फोकस से हो जाएगी। इसकी मीनिंग यही है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन आएगी किससे होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। सेकेंड क्या है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू और अपीयरिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक along द सेम पाथ। इसका मतलब क्या है, जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आएगी, जब ये आएगी तो सेम पाथ में वो वापस निकल जाएगी, उसी डायरेक्शन में वापस निकल जाएगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो वो सीधा उसी मार्ग वापस लौट जाएगी। और थर्ड है हमारा अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू आर अपीयरिंग फ्रॉम द फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब क्या है, पहला क्या है हमारा, पैरेलल आएगी तो फोकस से होके जाएगी। दूसरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सीधा उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। अब थर्ड क्या है, अगर फोकस से होके आई, किससे, अगर फोकस से होके आए तो किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से। अगर फोकस से होके आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और फोर्थ क्या है, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल्स विथ प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि अगर ये पोल से होके गई, पोल, तो क्या करेगी, सेम एंगल से रिटर्न हो जाएगी। ये जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस निकल जाएगी। फर्स्ट क्या है हमारा, ध्यान समझ लीजिए। फर्स्ट हमारा है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से होके जाएगी। सेकेंड जो है हमारा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सीधा वो क्या करेगी, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। थर्ड क्या है, अगर फोकस से होकर आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। फोर्थ क्या है, अगर पोल पे कोई लाइट गिरेगी तो क्या होगी, सेम एंगल से वापस लौट जाएगी, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी बहुत सारे ऐसे डायग्राम हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, कौन सी इमेज कहाँ बनेगी, तो हम इसको अच्छे से जानेंगे इसके बारे में। और ये आप अच्छे से इसको राइट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और लाइक शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।